हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सबका आज के वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक ऑफ द डे है आसियान। हमें आसियान के बारे में पढ़ना है। तो देखिए, आप लोग काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स करते हैं कि मैम स्टैटिक जीके पढ़ाएं। तो देखिए, ये सार्क है, आसियान है, ये सब कुछ स्टैटिक है। बट अब कोई भी चीज़ आप एज सच बोले कि पर्टिकुलरली स्टैटिक है, हमें वही पढ़नी है। तो देखिए, स्टैटिक होता क्या है, ये जो चीज़ फिक्स है। अब आसियान में कितने मेंबर्स हैं, कब फॉर्मेशन हुई, कहाँ हेडक्वार्टर है, वो सब कुछ फिक्स है। लेकिन समिट्स इसकी चेंज हो रही है, इसका कभी लोगो भी चेंज हो सकता है, मोटो भी चेंज हो सकता है, तो वो चीज़ें डायनामिक है। तो ऐसे आप बिल्कुल स्टिक ना रहें कि मैम हमें स्टैटिक ही पढ़ना है, क्योंकि मैं बहुत सारे कमेंट्स देखती हूँ कि स्टैटिक पढ़ना। आई डोंट अंडरस्टैंड स्टैटिक जीके क्या है, बट मैंने फिर भी एक सीरीज लाने की कोशिश की है कि आपका ये जो कंसेप्ट है मैं क्लियर कर सकूं। ठीक है, तो हमें आसियान के बारे में पढ़ना है। एंड आसियान क्या है? द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। जो साउथ ईस्ट एशिया में नेशंस हैं उनकी एक एसोसिएशन है, एक संगठन है, एक संस्था है। ठीक है, चलिए, तो अब आपको मैंने टॉपिक बता दिया हमें क्या पढ़ना है। तो अब आप जल्दी से निकालें अपना पेपर पेन एंड करें वीडियो के साथ में ही अपनी नोट्स मेकिंग स्टार्ट। हमें पढ़ना क्या क्या है आसियान के बारे में। फॉर्मेशन कब हुई, फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन से थे, वर्किंग लैंग्वेज क्या है, सेक्रेटरीट कहाँ है, मोटो क्या है, एंथम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, मेंबर्स कौन है, चेयरमैनशिप किसके पास है, सब कुछ हमें पढ़ना है। ठीक है, तो बस थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें। ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा नहीं होगा, छोटा सा वीडियो होगा, 5 6 7 8 मिनट का। तो मैं कोशिश करूंगी सारे एस्पेक्ट्स यहाँ पे कवर करूं। राइट, तो फर्स्ट पॉइंट आता है, इट इज द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन ऑफ 10 मेंबर स्टेट्स इन साउथ ईस्ट एशिया। वर्ड मैप निकालें, देखें कि साउथ ईस्ट एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। डायरेक्शंस का आपको पता होना चाहिए, काफी बार आज तक मैं डायरेक्शंस पढ़ा चुकी हूँ, है ना। तो साउथ ईस्ट एशिया में 10 कंट्रीज का एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है, मतलब एक आर्थिक स्तर पे ग्रुप है, राजनीतिक स्तर पर एक ग्रुप है। ठीक है, इट प्रमोट्स इंटर गवर्नमेंट कॉपरेशन एंड फैसिलिटेट्स इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, मिलिट्री एंड सोशियो कल्चरल इंटीग्रेशन। ये प्रमोट करता है एकता, सोशियो कल्चरल फॉर्म में, मिलिट्री फॉर्म में, सिक्योरिटी की फॉर्म में, इकोनॉमिक फॉर्म में, समझ रहे हैं, मतलब इंटीग्रेटेड रहे सारी कंट्रीज जो इसकी मेंबर्स हैं। चलिए, ये तो थोड़ी सी हमने थ्योरेटिकल बात कर ली। अब हम आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस जहां से आते हैं। एस्टेब्लिशमेंट यानी फॉर्मेशन कब हुई थी इसकी? 1967, 8 अगस्त। नहीं डेट याद कर सकते 1967, तो आपको याद करना ही पड़ेगा। कैसे बना था ये, कैसे हुई थी इसकी फॉर्मेशन? थ्रू बैंकॉक डिक्लेरेशन। बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू ये बना था। फाउंडिंग डॉक्यूमेंट ऑफ आसियान, जो बैंकॉक डिक्लेरेशन है इसे आसियान डिक्लेरेशन भी कहते हैं, आसियान का फाउंडिंग डॉक्यूमेंट है। ठीक है, बैंकॉक थाईलैंड में साइन किया गया था, तभी इसका नाम ये है। बाय इट्स 5 फाउंडिंग मेंबर्स। हमने क्या पढ़ा कि 10 कंट्रीज का, 10 मेंबर स्टेट्स का ग्रुप है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि उसमें से 5 जो है फॉर्मेशन के टाइम पे ही बन गई थी। तो मतलब 5 इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं, 5 बाद में ऐड हुए हैं। तो चलिए, 5 फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन से हैं वो पढ़ लेते हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। तो अब आपको पता होना चाहिए इंडोनेशिया, मलेशिया कहाँ पे है, फिलीपींस कहाँ पे है, थाईलैंड कहाँ पे है, सिंगापुर कहाँ पे है। ऐसे आप याद करने लगेंगे, आपको कभी याद नहीं होंगे, आप भूल जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, इन चीजों पे ट्रिक्स नहीं अपनानी, इन चीजों पे मैप के थ्रू याद करना है। ठीक है, अब जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको सार्क का पढ़ाया था, वहां पे डायग्राम बना के, तो आई डोंट थिंक अगर आपने वो वीडियो पूरी देखी है तो आप उसको भूलेंगे कभी भी नहीं। अब देखिए, इसका मैं डायग्राम नहीं बना सकती क्योंकि ये फैली हुई कंट्रीज हैं, है ना, तो फिर वो मुश्किल रहेगा बनाने से। इंडोनेशिया, मलेशिया नीचे आइलैंड्स टाइप आता है ना, ओशन में आते हैं, फिलीपींस अलग आता है, थाईलैंड ऊपर आता है, तो फिर वो यहाँ पे ड्रॉ करना मुश्किल था, इसलिए मैंने नहीं डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया है। चलिए, 1967 एस्टेब्लिशमेंट, बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू 5 फाउंडिंग मेंबर्स थे। कौन कौन से? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। सेक्रेटरीट यानी मेन ऑफिस कहाँ पे है? जकार्ता। जकार्ता इज द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया, और सबसे बड़ी सिटी भी आसियान के अंदर जो है वो जकार्ता है। नाउ वर्किंग लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में सारा काम धाम होता है? इंग्लिश में। चेयरमैनशिप किसके पास है? इंडोनेशिया के पास। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे कि सेक्रेटरी जनरल कौन है इसके, बट उससे पहले आप जरा मुझे पेज सेटअप करने दें। ओके, सेक्रेटरी जनरल कौन है? काओ किम हॉरून। अब हम पढ़ेंगे मोटो, एंथम, मेंबर्स, बट उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक करने में कंजूसी नहीं करनी है। ठीक है, मोटो, अब आजकल मतलब ट्रेंड चेंज हो रहा है क्वेश्चंस का कि मोटो बताइए इसका, एंथम बताइए, या फिर जो लोगो है इसका उसमें कितने कलर्स हैं, ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो अब आपको वो सब देखना पड़ेगा। ठीक है, मोटो क्या है? आसियान का 1 विजन, 1 आइडेंटिटी, 1 कम्युनिटी। एंड एंथम क्या है? द आसियान वे। याद रखने, दोनों कंफ्यूज भी नहीं होना है। ठीक है, मेंबर्स कितने हैं? 10। क्या इंडिया मेंबर है इसका? नो। क्वेश्चन डायरेक्टली आता है, इज इंडिया द मेंबर ऑफ आसियान? नो। इज इंडिया द मेंबर ऑफ सार्क? यस।
ठीक है। मेंबर्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए ब्रूनी, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, 10 मेंबर्स हैं इसके। ठीक है। अब देखिए इसके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हमें लास्ट पढ़ना है एंड देन हमारा वीडियो कंप्लीट। बट आगे चलने से पहले आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें। जैसे ही आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट अपीयर हो जाएगा एंड देन अगर आप चाहें तो मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं। फाइन, हम पढ़ रहे थे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है आसियान का, टू एक्सेलरेट होता है बढ़ाना, तेज करना है ना, टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट इन द मेंबर स्टेट्स, कि जो भी मेंबर स्टेट्स हैं आसियान के वहां पे सोशल लेवल पे प्रोग्रेस करना, इकोनॉमिक लेवल पर ग्रोथ करना, कल्चरल डेवलपमेंट करना, तो इससे क्या होगा, ओवरऑल जो है वहां पे डेवलपमेंट होगी। ठीक है। तो वही है सोशल इंटीग्रेशन है, बस वही सब जो आता है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस है, सोशल लेवल पे प्रोग्रेस है, कल्चरल डेवलपमेंट है, बस यही वर्ड्स अगर आपको कहीं पे मेंस में आता है तो ये यूज करने हैं। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। आपको एक और चीज़ इन्फॉर्म करना चाहूंगी कि अगर आप चाहें तो मेरे हैंड रिटन नोट्स परचेज भी कर सकते हैं। नोट्स परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें। जैसे ही आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ जाएंगे, प्लस जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेश्चन हैं, क्वेरीज हैं, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। एंड बिलीव मी, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रेट पे आपको नोट्स मिल रहे हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग नोट्स अपने आप बनाएं, बट इनकेस आप बिजी हैं, कॉलेज में है, नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, उस केस में आप नोट्स परचेज कर सकते हैं। राइट। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब तो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से पता है कि क्या करना है। जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक जरूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट गाइस एंड सी यू सून।